नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसेस एंड पी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसेस एंड पी रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके सेकेंडरी डिस्प्ले पर बिलिंग का जो भी रिकॉर्ड है, यानी कि जैसे आप किसी कस्टमर के लिए बिल बना रहे हैं तो बिल बनाते समय जो कस्टमर ने आइटम्स परचेज़ किए हैं उनका क्या टोटल है, और उसके बाद जब वो पेमेंट कर रहे हैं तो जो क्यूआर कोड आप जिस क्यूआर कोड से आप पेमेंट रिसीव करते हैं उस क्यूआर कोड को सेकेंडरी डिस्प्ले में किस तरह से दिखाएंगे, आज उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे, जब आपको सेकेंडरी डिस्प्ले का एक्सटर्नल डिस्प्ले का सेटिंग करनी होती है कि कौन सी स्क्रीन पे हमको देखना है, मतलब स्क्रीन नंबर्स होते हैं। जब भी हम एक्सटेंडेड डिस्प्ले शो करते हैं तो स्क्रीन नंबर के अकॉर्डिंग ही आप उसको सेट कर सकते हैं कि किस स्क्रीन पे हमें एक्सटर्नल डिस्प्ले शो करना है। यानी कि जो भी आप यहाँ से आइटम ऐड कर रहे हैं या क्यूआर कोड दिखाना चाह रहे हैं तो किस स्क्रीन पे दिखे, वो आप यहाँ से सेट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे, एप्लीकेशन सेटिंग में, एंड एक्सटर्नल डिवाइस। ओके, एक्सटर्नल डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पर आपने एक्टिवेट कस्टमर डिस्प्ले को एक्टिवेट कर देना है। जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा आपको सेकेंडरी डिस्प्ले में कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक, तो एक्टिवेट कस्टमर डिस्प्ले करना है। उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट स्क्रीन डिस्प्ले है कि डिफ़ॉल्ट स्क्रीन डिस्प्ले शो करना है या नहीं। पॉस स्क्रीन डिस्प्ले, यानी कि जो पॉइंट ऑफ सेल की स्क्रीन है उस पर जो आइटम ऐड कर रहे हैं उसका डिस्प्ले एक्सटेंडेड स्क्रीन में शो हो या नहीं। और बिल क्यूआर डिस्प्ले, यानी कि जो क्यूआर कोड है वो डिस्प्ले होना है या नहीं होना है, उसको भी यहाँ से आप अनटिक कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ बिल क्यूआर डिस्प्ले शो कराना चाहते हैं तो सिर्फ बिल क्यूआर डिस्प्ले में टिक कर दें। पॉस स्क्रीन डिस्प्ले को अनटिक कर दें तो आप पॉस स्क्रीन डिस्प्ले वहाँ सेकेंडरी डिस्प्ले में शो नहीं होगी। और यहाँ से आप स्क्रीन नंबर डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक ही सिस्टम से मल्टीपल HDMI पोर्ट से एक्सटेंडेड डिस्प्ले कनेक्ट हैं तो आप कौन सी स्क्रीन नंबर पे उसको दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सब कुछ करने के बाद आप इसे सेव कर देंगे। हमने इसे सेव कर दिया। ठीक, देन आप सेल में जाएंगे। सेल में ऑप्शन है सेल ऑफ गुड्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सेकेंडरी डिस्प्ले ऑन हो जाएगी और सेकेंडरी डिस्प्ले में आपको अब हम जो आइटम ऐड करेंगे वो दिखते जाएंगे कस्टमर को। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कस्टमर का मोबाइल नंबर भी एंटर कर दें। लाइक हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर किया। ठीक है, अब हम जो भी आइटम्स वो परचेज़ कर रहे हैं वो हमने आइटम स्कैन किए या सर्च करके हम इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे कितनी क्वांटिटीज़ हैं, क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, उसके बाद आप इसे ऐड कर देंगे। ठीक, उसी तरह से सेम आइटम में अगर अब हम दूसरी क्वांटिटी से लेते हैं, यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारा चेंज हो जाता है, बॉक्स की जगह पीसेस होंगे तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको सेकेंडरी डिस्प्ले में देख रहे होंगे कि मैगी 6 पैक 2 बार दिखेगा, जहाँ पर एक बार यूनिट ऑफ मेजरमेंट बॉक्स है, एक बार पीसेस है। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई दूसरा आइटम ऐड करना है तो आपने इसको सर्च किया और क्वांटिटीज़ को आप इंक्रीज़ कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसी तरह से इसी सेम आइटम की अगर आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज कर देते हैं, यानी कि आप इसको नंबर लेते हैं फिर कोई डिस्काउंट देते हैं, आपने डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ पे डिस्काउंट दे देंगे एंड ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए सेकेंडरी डिस्प्ले में आपको 4 आइटम्स होंगे, जिसमें मैगी 6 पैक्स बॉक्स में भी, पीस में भी है, और क्लिनिक प्लस जो है नंबर्स में भी है और बॉक्स में भी है। ठीक है, उसके बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अगर कैश में पेमेंट हो रही है तो आप सेटलमेंट मोड कैश सेलेक्ट करेंगे। अगर कैश में पेमेंट नहीं हो रही है, यानी वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं या पेटीएम के थ्रू कर रहे हैं, तो आप अगर अपना जो भी क्यूआर कोड जिसमें आप पेमेंट लेंगे, रिसीव कर रहे हैं, उसको अगर सेकेंडरी डिस्प्ले में शो कराना चाहते हैं तो आप जैसे यहाँ से सेटलमेंट मोड यूपीआई सेलेक्ट किया, उसके बाद पेमेंट क्यूआर पे क्लिक कर देंगे। पेमेंट क्यूआर पे क्लिक करने के बाद अकाउंट क्यूआर से के क्यूआर कोड पे पेमेंट लेनी है या यूपीआई क्यूआर पे पेमेंट लेनी है वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी डिस्प्ले में क्लिक करेंगे। सेकेंडरी डिस्प्ले में क्लिक करते ही आप देखेंगे एक्सटेंडेड डिस्प्ले जो लगी हुई है उस पर आपको क्यूआर कोड शो हो जाएगा। कस्टमर उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। अगर आप
एट अ टाइम यहाँ पे यूपीआई क्यूआर पेमेंट लेना चाहते हैं तो यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करते ही देखिए क्यूआर कोड चेंज हो गया। अगर हम अकाउंट क्यूआर पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्यूआर कोड दोनों जगह पे चेंज हो जाएगा तुरंत ही, ठीक है। उसके बाद जब वो पेमेंट कर दें आपने एंटर करना है और यहाँ पे सेव कर देना। सेव करते ही आप देख रहे होंगे जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो एक्सटेंडेड डिस्प्ले पूरी क्लियर हो जाएगी। मोबाइल नंबर भी जो बाय डिफ़ॉल्ट है कैश वो आ जाएगा, कस्टमर का नेम एंड जो भी आइटम्स कस्टमर लिए थे वो सब यहाँ से क्लियर हो गए। अगर हम सेम टाइम पे दूसरा बिल किसी और कस्टमर के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो आप फिर देखिएगा यहाँ से नंबर ऑफ कंट्रीज बढ़ाई ऐड किया तो देखिए सेकेंडरी डिस्प्ले में आपको शो हो गया कि कौन सा आइटम कस्टमर परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने सेम एंटर करना है। अगर यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं या पेटीएम से कर रहे हैं तो आपने जिस क्यूआर कोड पे रिसीव कर रहे हैं उस पर क्लिक करना है। सेकेंडरी डिस्प्ले को इनेबल करना है तो सेकेंडरी डिस्प्ले में वो क्यूआर कोड शो हो जाएगा। उसके बाद आप इसे अगर अनटिक करेंगे तो वो वहाँ से इनविजिबल हो जाएगा सेकेंडरी डिस्प्ले से, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आप एंटर करके बिल को सेव कर देंगे। तो इस तरह से पीसेस एनपी रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप सेकेंडरी डिस्प्ले को कनेक्ट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। कौन सी स्क्रीन पे आपने शो करना है, चाहे वो पॉज स्क्रीन हो यानी कि जो आइटम्स ऐड हो रहे हैं वो कौन कौन से वो शो करने हैं या नहीं करने हैं, या आपने जो क्यूआर कोड है वो डिस्प्ले कराना है या नहीं कराना है, वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।